तुम्हारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, देखो जैसे वर्क और एनर्जी का, लेकिन इनका सब एक साथ ही है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में वर्क एनर्जी भी है, सेंटर ऑफ मास भी है। वो सारे टॉपिक्स में यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर वाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पावर। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आपका वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ पावर दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे देखो वर्क डन हम कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? मूविंग, किसी भी मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। ओके, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। वो चाहे अगेंस्ट द ग्रेविटी हो या अलॉन्ग ग्रेविटी हो, या जस्ट ऐसे सिंपल किसी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स गेट्स स्टोर्ड इन अ बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, ये अपन देख चुके हैं। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? मिथ, कौन सा फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स? नहीं नहीं, हाँ जी, सर्कुलर मोशन तुम लोग काहे बोलते हो भाई साहब? हाँ, क्या आप लोग क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो वो अगर कोई क्लोज पाथ, देखो दो चीजें हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि पाथ पे। कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, जैसे अगर समझ लो कोई ईटा नीचे पड़ा हुआ है, कोई स्टोन नीचे पड़ा हुआ है, वो हार्मलेस है, मैंने भाई साहब उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी रेस किया, अभी अगर मैं इसको फेंकू नीचे, इट विल हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऑल ऑफ अ सडन, हाउ एंड वेयर डिड इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम? ठीक है, it has got its energy because we have done some work against gravity in pulling it up, and this doing work against gravity has enabled it to acquire a certain amount of potential energy, which gets converted into kinetic energy once it falls down or lands down. ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे यू एफ माइनस यू आई, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी आर हो जाएगा भाई साहब, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक। ये आपका हो गया भाई साहब स्टोर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेन एवर यू आर वर्किंग अगेंस्ट अ फोर्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट गेट्स स्टोर्ड। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, अभी देखो अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एफ डी आर हो रहा है, लेकिन ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। ये माइनस में क्यों है? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। आप देखो जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं, ग्रेविटी किस तरफ है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है। मैं किस तरफ इसको उठा रहा हूं? ऊपर की तरफ। इसीलिए उसमें वैसा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपका कोई बो एंड एरो है, मैं वैसा अगर उसको खींच रहा हूं, उसके इलास्टिसिटी को यूज करते हुए, ठीक है, एक्चुअली में तो उसका ये इनिशियल पोजीशन है और यही उसका इंटैक्ट पोजीशन है, लेकिन मैं उसको खींच रहा हूं, तो यही खींचने का जो होता है उसके अगेंस्ट में रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, और यही रेस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करती है अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। किसी स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें फोर्स लगा रहा हूं, उसके अंदर भाई साहब क्या डेवलप होगा? रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही उसको छोड़ूंगा पटाख से वैसा जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ये हम, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। रेस्टोरिंग फोर्स, जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं तो रेस्टोरिंग फोर्स आपका इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, और जब मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूं तो रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है और आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। So force and displacement are acting in opposite directions, or we can say that our work done is against the conservative force. Okay, the work that we are doing on a body, if it is against the conservative force, then that energy gets stored in the body in the form of potential energy. और यहाँ पे बोल सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, मतलब आपका डेल्टा यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड विल बी माइनस एफ डी आर, वेर ये इनिशियल से लेकर आप फाइनल तक यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये माइनस का ये क्यों है? क्योंकि एफ और डी आर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपका सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी में एफ, जिस तरफ आपका फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअली में भी देखोगे तो ये इसी में तो कन्वर्ट हो रहा है। जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है,
ओके, तो फ्रॉम इक्वेशंस हम ये बोल सकते हैं भाई साहब, इसका मतलब आपका ये हो गया आपका, देखो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, भाई साहब वर्क डन। ये अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई साहब, ये इसका नेगेटिव है ना, इसका नेगेटिव है, तो माइनस के, यहाँ पे हो गया आपका के एफ माइनस के आई, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं यू एफ माइनस यू आई विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस माइनस हो गया प्लस भाई साहब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे इसको इधर कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस भाई साहब आपका क्या है, तो आपका यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कभी भी हम सम करेंगे एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी द सेम। The sum of kinetic energy and potential energy is always going to remain the same. That is called total conservation of energy. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी लेट्स से इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, अ चाइल्ड इज ऑन अ स्विंग, ठीक है, ये झूला झूल रहा है भाई साहब, इट्स मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.7, तो ये आपका भाई साहब हाइट है इस स्विंग का 0.75 एंड 2 मीटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 2 मीटर है, ठीक है। इट्स मिनिमम मिनिमम हाइट हो गया आपका 0.75 और मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं है 2 मीटर है, ठीक है। तो ये झूला झूल रहा है, फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप देख लो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चक्कर चल रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई साहब, आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, एम जी एच डैश माइनस एम जी एच, है कि नहीं, तो ये हो गया एम जी एच डैश, मतलब क्या हो गया आपका 2 माइनस 0.75, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम जी इंटू 1.25, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, 1.25 क्लियर, ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा यू हो गया भाई साहब ये। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो रहेगा, इसको आपने धक्का मारा है तभी तो वो ऊपर गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेट्स से हाफ एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपका जीरो रहेगा भाई साहब, ठीक है। अपने को मालूम है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के ई, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। तो u की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, एम जी इंटू 1.2, भाई साहब अगर मैं इसको माइनस को अवॉइड करना तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, चलिए ये हो गया आपका हाफ एम वी का स्क्वायर, ये कैंसिल भाई साहब, तो यहाँ पे हो जाएगा v का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.2 इंटू जी, ठीक है, 2 इंटू 1.2 इंटू जी, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 1.25 है ना, सॉरी 1.25 इंटू 2 इंटू जी, तो आपका यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं 12.5 इंटू 2, तो दैट विल बी 250, 250 में एक जीरो चला जाएगा भाई साहब, ये वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो 5 मीटर पर सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी आपका यहाँ पे हाफ एमबी स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये 0.75 क्यों है भाई साहब यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ना, यहाँ पे आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, ओके, कैसे हो गया ये, हाँ यहाँ पे 0.75, ठीक है, और ये हो गया 0 प्लस एम जी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसे भी कम करेंगे तो आपका v का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए वैसे शुरू करना है, अब बुलेट मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड कैन जस्ट पेनिट्रेट टू प्लैंक्स ऑफ इक्वल थिकनेस, फाइंड द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनिट्रेटेड बाय द सेम बुलेट व्हेन द स्पीड इज डबल्ड। इसका स्पीड भाई साहब हमने डबल कर दिया है, चलिए फटाफट फटाफट।
डन। देखो यहाँ पे लेट्स से एक प्लैंक है और ये दूसरा प्लैंक है, ये बुलेट इसको हिट कर रहा है, ये बुलेट मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड पे, कैन जस्ट पेनिट्रेट, मतलब ये बराबर यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो ये डी और लेट्स से जस्ट पेनिट्रेट टू प्लैंक्स ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है, क्लियर है। ये भाई साहब यहाँ पे अंदर तक गया, ठीक है, तो इक्वल थिकनेस में गया ये। ओके, तो हम यहाँ पे देखो हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका, चलिए इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा भाई साहब, क्योंकि इसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। इसका लेट से हाफ एम वी का स्क्वायर है, जो अपने को मालूम है, वी आई की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द नंबर, तो लेट से आपका जो फोर्स इस पे लग रहा है, देयर विल बी अ रेस्टोरिंग फोर्स, है कि नहीं, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने का, 2D का, है कि नहीं, क्लियर है भाई साहब। फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा F इंटू 2D, क्लियर है भाई साहब। ये लेट्स से द रेस्टोरिंग फोर्स और द फ्रिक्शन दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग व्हाइल इट एंटर्स द वुडन प्लैंक इज F, F इंटू 2D, ठीक है। ओके, तो ये भाई साहब हो गया कितना आपका, हाफ एम वी आई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ इंटू 2D। अभी आपने भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे लेट्स से हाफ इंटू एम इंटू वी आई का स्क्वायर, तो लेट्स से दिस इज हो गया 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू 2D। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो ये हो गया आपका एम इंटू 100 इंटू 200, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 200 इंटू 200 अपॉन भाई साहब 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू 2D, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं m इंटू 2000 अपॉन f इंटू 2D, सॉरी f इज इक्वल टू 2D, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अभी अगर हमने नंबर ऑफ सच प्लैंक्स मेंटेन्ड बाय द सेम बुलेट व्हेन द स्पीड इज डबल, तो हमने स्पीड को डबल कर दिया, तो लेट्स से यहाँ पे d डैश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 400 का स्क्वायर, है कि नहीं, 400 का स्क्वायर मतलब हो गया m इंटू 400 इंटू 400 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 200, 2 4 जा 8, भाई 2 4 जा 8, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब m इंटू 200 अपॉन f, सॉरी m इंटू 2 4 जा 8, 8, यहाँ पे 20,000 होगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80,000। कर लो भाई साहब अभी d डैश बाई 2D, ये कितना हो जाएगा बोलो, m इंटू 80,000 अपॉन f, यहाँ पे भी भाई साहब f ही होगा, रेस्टोरिंग फोर्स तो सेम ही रहेगा, ठीक है, m इंटू 20,000 अपॉन f, तो कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो गया आपका 4, तो d डैश की वैल्यू भाई साहब कितनी होनी चाहिए, 4 तो होनी चाहिए, मुझे लगता है 4 नहीं होगा, चलिए ठीक है, 4 की वैल्यू हो गई है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके, इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप रेस्टोरिंग फोर्स सीधा ले सकते हैं, ठीक है। Okay, what is the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position? It is able to rise to its vertical height of 10 centimeter. ठीक है, ये आपका भाई साहब वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है। What is the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position? Mean position मतलब ये वाली पोजीशन होती है। This is basically the mean position. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी, खत्म, बढ़िया। हम्म
ये मैं ना इधर देखता हूँ कुछ हरकत होती है सवाल को लेकर, इधर तो पता नहीं, मेरे घर पे पापड़ तला है, तेरे घर पे खिचड़ी बनी है, वैसा भी होता है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर डिस्कशन दैट हैपेंस फ्रॉम योर फेशियल एक्सप्रेशंस। और इससे मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मैं लगातार बोलते हुए आ रहा हूँ। या तो आप लोग अपना प्लेस चेंज कीजिए, वरना भविष्य बड़ा अंधकार है। ये दूसरे का फीडबैक है, दूसरे एक फैकल्टी का। मैं चाहे तो यहाँ पे आपको ना व्हाट्सएप खोलकर ये रीड कर सकता हूँ। सर, handling the 11 standards has been quite a horrible experience. Over the past 3 days, I have been trying to cover the topic of biomolecules, but their responses to even basic questions are nothing short of shocking. Nothing short of shocking. Many of them seem lost in their own dream worlds, as I say. कोई डिफरेंस नहीं है आपका, ठीक है? While some have perfected the art of sitting idle or appearing attentive with completely being disengaged. While what surprising, ये मेरे को भी सरप्राइजिंग लगता है, what surprising is the role reversal in I am witnessing here. Generally इधर डल रहता है और इधर एक्टिवनेस रहता है, लेकिन आपका उल्टा ही है. Role reversal I am witnessing here. Typically boys are known for this kind of behavior, but in this case it's the girls leading the charge, except for one or two exceptions. Their lack of focus and seriousness is concerning. To add to this, I am sure most of them wouldn't be able to derive even a single gas law in chemistry. केमिस्ट्री तो डूब ही रही है भाई साहब, फिजिक्स में भी आप एक डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है. I am at crossroads now. Do I continue investing my time and energy trying to rectify their studies, or should I move on with the syllabus, ignoring their lack of interest? Let me know what answer do you expect, or what answer should I give. मैं सीधा बोलूंगा नहीं, आप कोर्स कंप्लीट कराइए, बाहर में जाए, है ही नहीं इंटरेस्ट तो कहां से लाए हम. और बार बार मैं आपको इत्तला कर रहा हूं कि ये कंसर्निंग है. यही सर वो उन लोगों को भी पढ़ाते हैं, ऐसा फीडबैक उन्होंने नहीं दिया है मुझे. आप लोगों के बारे में बार बार ये फीडबैक आ रहा है, बार बार. यही सर उन लोगों को भी पढ़ाते हैं, वो पीछे जो लोग बैठ के अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको भी यही पढ़ाते हैं. ये कंसर्निंग होता जा रहा है आपको. मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो ना, मैं सवाल दिया, पता नहीं ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, सवाल के किस मकाम तक पहुंचेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कोशिश है. यहाँ पे तो भाई साहब रेसिपीज डिस्कस होती हैं और कुछ नहीं शायद. और मेरे को वाकई में पेपर करने में, इनके पेपर में मेरे को तरस आ रहा था जब मैं पेपर चेक कर रहा था. मतलब ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं और भटक रहे हैं. इज ट्राइंग बट ही हैज नॉट स्कोर्ड गुड, बट इवेंचुअली इफ ही पेज अटेंशन ही कैन इंप्रूव ऑन दैट एस्पेक्ट. इधर तो भाई साहब आईफोन जिंदाबाद छापा गया है सीधा सीधा. और या तो आप उसको कबूल नहीं, या मैं आपको कबूल कराऊं. मेरे को 2 मिनट लगेगा आपको डिसअप्रूव करने में, 2 मिनट. गूगल खोलूंगा और वही क्वेश्चन टाइप करूंगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगा मुझे. मैंने चेक नहीं किया है लेकिन मुझे मालूम है मुझे मिलेगा. 10th में 85% लाना, यहाँ पे कुछ करना ना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है. ये रेसिपी डिस्कस करने के फेज से जरा निकलिए. वो जो उन्होंने बोला ना, 1 और 2 एक्सेप्शन को छोड़कर, 1 और 2 नहीं, मैं तो बोलूंगा 1, 2 भी नहीं है इधर पूरे क्राउड में, 2 की पॉसिबिलिटी भी नहीं है. ये बहुत खतरनाक आप अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं. ओके, कंसीडर द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब एज अ डाटम व्हेन द बॉब इज एट मीन. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन इट्स मीन पोजीशन.
इसका मीन पोजीशन होता है, ठीक है। इस मीन पोजीशन, अरे बिना शोर शराबा किए हुए, वाओ कितना एफिशिएंट है रे तू, क्या स्टेपल करता है, बाप रे। मेडल वेडल कुछ है क्या भाई साहब, उनको दिया जाए। ओके, what is the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it's able to rise to a vertical height of 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे भाई साहब इसका क्या ये हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, सिंपल है। इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने से सिंपल। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे तुम एक हाइट पे जाओगे तो तुमको क्या गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल हिसाब, ठीक है। तो यहाँ पे यस, हमें हेल्प यू। अरे बाप रे, बस आपने जो बोल दिया ना, मतलब मेल्ट हो गया मैं इधर ही, पिघल गया देखो भाई साहब। अरे कुछ कर, पिघल गया मैं आपके लिए भाई साहब। ओके, एमजीएच भाई साहब ये क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट कौन करके देगा, 2-1 में आपके लिए, मेरे लिए। चलिए थैंक यू। ओके, एमजीएच इसको कितना हो जाएगा, अरे करेगा करेगा, पढ़ा लिखा इंसान है आप लोग, चाहिए। अरे 1 और 2 है घर, दो ही जन ने दिया है। नहीं नहीं है, 1 2 फिर 1 आ रहा है, देख देख देख, लेके जा लेके जा। ये एमजीएच है, ये एमजीएच भाई साहब किसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल, देखो अगर सिंपल देखते हैं ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा बोलो, देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो हाइट है, भाड़ में गया वो हाइट। जब भी हम किसी बॉब को लेते हैं ना, तो उसका जो मीन पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी लेट से हाफ mv स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भाई साहब कितना होगा यहाँ पे, ये वाला हाइट, दैट इज mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, ना कितना होगा, इधर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाँ जी आईफोन, क्यों 0 होगा, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो अगर किसी चीज का वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ये भी तो एक फ्री फॉलिंग ही है, हाँ हो सकता है उसका स्ट्रिंग है, लेकिन एक्चुअली में तो ये फ्री फॉलिंग ही है ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। ये कैंसिल भाई साहब आपका, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2gh, तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2gh, ठीक है। ये हो गया आपका 2 इंटू 9.8 इंटू 0.1, तो इसका हो जाएगा भाई साहब कितना, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.96, तो ये हो गया आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब। द बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रहा है भाई साहब, हिट्स अ स्प्रिंग, ठीक है, फिक्स्ड एट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। आपके बाइक्स में या आपके जो गाड़ियां होती हैं जिनमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, ये स्प्रिंग्स को हम शॉक अब्जॉर्बर्स बोलते हैं, ठीक है। ये शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं। आप समझ लो जा रहे हैं, कोई बम्पर आ गया, ठीक है, तो ये जो आपके ऊपर इंपैक्ट ना आए, आपका खोपड़ी भाई साहब उससे ना टकराए, या आप बाइक से ना उड़ जाएं, इसकी वजह से ये स्प्रिंग्स होते हैं जो शॉक को अब्सॉर्ब करते हैं, दे बेसिकली अब्सॉर्ब द शॉक दैट इज क्रिएटेड, ठीक है। ओके, द बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, तो इस बॉडी का मास कितना है भाई साहब, 0.1 kg, ठीक है। इस बॉडी का मास है भाई साहब 0.1 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हिट्स अ स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका भाई साहब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। तो ये आपका भाई साहब कंप्रेसिंग द स्प्रिंग करने के बाद ये रेस्ट पे आ गया, या ठप से लगा, रेस्ट हो गया, ठीक है, इट हैज कम टू रेस्ट। तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज एक्चुअली ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो स्प्रिंग इज डूइंग वर्क इन ऑर्डर टू स्टॉप द बॉडी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अभी आपको मालूम है कि भाई साहब स्प्रिंग किस तरफ काम करता है, माइनस के एक्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स ये आपका माइनस के एक्स होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जो फोर्स आप लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्स लग रहा होगा भाई साहब के एक्स, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका
रेस्टोरिंग फोर्स के एक्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, कितना, तो यहाँ पे इसने कितना काम किया, आप इसको यहां तक लेकर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपका फोर्स तो इस तरफ लग रहा है और आप कितना डिस्टेंस मूव किया भाई साहब, लेट्स से आपने एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, आप इतना मूव कर रहे हो एक्स और माइनस के एक्स इधर लग रहा है भाई साहब, तो माइनस के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अरे क्यों हाफ एम बी स्क्वायर चाचा, बॉडी रुक गई है ना, एक बार आपके इम्पैक्ट के बाद बॉडी रुक गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ यहाँ पे, फाइन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा बोलो, के एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, के एक्स का स्क्वायर, ओके, और बोलो भाई साहब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाफ के एक्स, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था ना भाई साहब, ओके, यस, किसी स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर, देखो इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एफ डी आर होता है ना, एफ डी आर होता है, एफ डी एक्स या डी आर जो भी बोलना चाहे, तो ये हो गया आपका के एक्स और ये हो गया भाई साहब आपका डी एक्स, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, के को बाहर लिया आपने, एक्स डी एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, के एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ डी आर आपका भाई साहब अभी अभी आपने पढ़ा ना, एफ डी आर मतलब एफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या है, के एक्स है, स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है उसको आप के एक्स, के तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके, चलिए भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया इतना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भाई साहब कितना है, जीरो, बॉडी मूविंग स्टेटस पे, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई साहब, हाफ एम वी का स्क्वायर, ओके, तो अगर हम करते हैं भाई साहब ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका भाई साहब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वी का स्क्वायर बाई के, एम वी का स्क्वायर बाई के, ठीक है, तो ये हो गया एम की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे, एम की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर भाई साहब कितना हो रहा है, ये हो गया आपका v का कितना हो गया भाई साहब 10, तो ये 100, 100 अपॉन के का वैल्यू कितना है भाई साहब 1000, 1000 कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है, और भाई साहब ये हो गया तो 0.01, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.01, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0.01 दैट इज 0.1, ठीक है, इतना मूवमेंट हुआ है, ठीक है, कह रहा भाई साहब, ओके ओके ओके, इन अ शॉर्ट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रोज अ शॉट ऑफ मास, वो देखा आपने शॉर्ट पुट जो हैवी होता है, ठीक है, ओके, ऑफ 10 केजी विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एट 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट हो रहा है कितना है भाई साहब 45 डिग्री, ठीक है, अबव 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका हाइट होगा भाई साहब, है ना, द एथलीट का हाइट, अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉट व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है भाई साहब आपका, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ज्यादा कैलकुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आपको यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन से आंसर आ जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो हाफ एम वी आई का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो हाइट है भाई साहब एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये तो आपको कैलकुलेट करना है भाई साहब, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, भाई स्मिथ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी ग्राउंड पे आ गई है, एम जी एच मतलब एच की वैल्यू जीरो हो गई है, तो ये जीरो हो जाएगी भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं अभी हम, तो यहाँ पे हो गया हाफ एम वी आई का स्क्वायर, हाफ इंटू एम की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10 केजी, चलिए भाई साहब वी का वैल्यू कितना है 1 मीटर, चलिए एम 10 इंटू 10 इंटू एच दैट इज 1.5,
ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 5, तो 5 प्लस यहाँ पे हो गया आपका एक ये कट गया, तो ये हो गया 15, 15 इंटू 10 ये हो गया 150 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 155 जूल्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg is stationary at the top of a hill। इसका हाइट देखो भाई साहब 100, ऐसे जा रहा है वैसे, ठीक है। यू हैव बेसिकली ड्रॉप द बॉल, इट विल कम हियर, अगेन इट विल राइज एंड अगेन इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। इट स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ सरफेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। देन क्लाइम्स अप अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर एंड फाइनली स्लाइड्स टू हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल। इसका भाई साहब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा बताइए, जब वहां पे ए पोजीशन पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो क्यों, फ्री फॉल पे है मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। चलिए भाई साहब ये जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बोलो भाई साहब, mgh, तो mgh मतलब कितना हो गया, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, ठीक है। g की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 10 और h की वैल्यू 100, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, ओके अभी आपको यहाँ पे द बॉल, आपको c पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ओके चलो भाई साहब अभी करना है, बोलो बोलो बोलो, आप कौन सा लोगे, बीच वाला लोगे, बी क्या जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। हम जनरली क्या मिस्टेक करेंगे कि इसको लेंगे फिर इसके साथ इसको देंगे, नहीं, आप सीधा इस पे आ सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कम टू हियर, क्योंकि ऑल थ्रू आउट द मोशन द एनर्जी इज कंजर्व, मतलब के ई प्लस पीई आपका सेम रहेगा, प्लस के ई प्लस पीई ऑल थ्रू आउट द मोशन विल बी द सेम। तो यहाँ पे के ई प्लस पी की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, m दैट इज 20 इंटू 10 इंटू h दैट इज 10। समझ में आ रहा है? इसमें से आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। हाँ हाँ, मैंने ये m लिया उसका मास, g हो गया 10, हाँ h हो गया 20, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1 2 3 4, तो ये हो गया 20,000, है ना। 20,000 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 2 सा 4, 4 और ये 3 0 4,000, इससे माइनस कर दोगे आ गया 16,000, 16,000। अभी इसको कर लो हाफ m, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात कर रहा हूँ, दैट इज 20 इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, कैंसिल कैंसिल, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1600, देयरफॉर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1600, दैट इज भाई साहब आपका 440, ठीक है। वी की वैल्यू हो गई 40 मीटर पर सेकंड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कोई जरूरत नहीं है कि बीच वाले का आप निकाले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल में, आपका बीच वाले से हमको कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, सीधा 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑल थ्रू आउट द मोशन, ऑल थ्रू आउट द मोशन के ई प्लस पीई ये आपका कांस्टेंट होगा। डोंट गेट कंफ्यूज विद कैलकुलेटिंग एनीवेयर हियर, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे पूछा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Principle of conservation of mechanical energy should be used only if all the internal forces are conservative and the work done by external forces is zero। एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सब कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तभी भाई साहब आपका, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए भाई साहब। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो थ्योरम है वो तभी एप्लीकेबल है इफ ऑल द इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, जब आपके सारे इंटरनल फोर्सेस क्या है भाई साहब, कंजर्वेटिव है, एंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इज जीरो। ठीक है, डन डन डन।
ओके, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, यहाँ पे भाई साहब बॉडी का मास दिया हुआ है कितना 1 kg, बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये भाई साहब न्यूटन फोर्स हो गया। फिर आई एन जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्शन, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। तो पावर कितना डेवलप होगा आपको मालूम है भाई साहब, पावर कितना होता है F बाई टी, सॉरी अपना एनर्जी बाई टी, है ना, एनर्जी बाई टी मतलब हो जाएगा आपका F और बाई F इंटू डी बाई टी, है कि नहीं भाई साहब, या F इंटू डी बाई टी। तो F की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी, m इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम, है कि नहीं। क्या हम सही जा रहे हैं भाई साहब? ओके, चलिए ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका पावर होता क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो एफ वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है कि नहीं, वेलोसिटी हो जाएगी ये। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली पावर। क्लियर है भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे देखो फोर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी को निकालना है। आपका यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, तो आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हो गया फोर्स अपॉन मास, मास है आपका भाई 1 kg। तो आपका एक्सेलरेशन भाई साहब हो गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन अपॉन 1 है ना भाई साहब ये, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन होता क्या है, dv बाई dt, तो दिस विल बी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हो गया आपका dv बाई dt। इस dt को इधर ले लो भाई साहब, तो ये हो गया dv इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब दोनों तरफ, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आ जाएगा वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अभी हम, देखो यहाँ पे हो गया 2t आई कैप dt, इसका इंटीग्रेशन प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, ये 2 को बाहर निकालो, ये हो गया t, ठीक है, आई कैप, चलो आई कैप तो भाई साहब ये dt, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3t स्क्वायर जे कैप dt, तो कितना हो गया भाई साहब आपका वेलोसिटी, दिस विल बी 2, ये हो गया t है ना, तो t dt कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप, है ना भाई साहब। टी स्क्वायर का कितना आएगा टी क्यूब बाई 3, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, दिस वुड बी द वेलोसिटी। अभी अपने को भाई साहब क्या करना है, फोर्स और वेलोसिटी का भाई साहब क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो वर्क डन से पावर आ रहा है, और वर्क डन आपका भाई साहब एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब एफ और बी में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, एफ और बी में आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब यहाँ पे 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है, इनटू भाई साहब आपका वेलोसिटी जो आपने अभी भी निकाला, ये कितना आया है भाई साहब, यहाँ पे आया है आपका कितना गया, कितना गया, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 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 टी क्यूब जे कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? अब इसका कर लो भाई साहब, आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से जे कैप, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, तो 2t इंटू टी स्क्वायर, सो दैट विल बी 2t क्यूब एंड 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, तो ये हो गया आपका 3t5, ठीक है, 3t5, ये हो गया आपका वर्क डन। क्लियर है भाई साहब? इसमें इसको बंद कर देना प्लीज। कह रहे हैं दिस वुड बी द वर्क डन इन जूल, पीरियड जो भी है आपका, दिस विल बी द वर्क डन। ओके ओके ओके, वर्क डन सॉरी जूल्स में नहीं होगा, वॉट्स में होगा, जूल्स पर सेकंड में होगा, इसलिए आपका वर्क, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। इफ f is equal to this and v is equal to, then find the instantaneous power। भाई साहब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है आपको यहाँ पे, तो पावर की वैल्यू कितनी होती है, पावर होता है आपका f इंटू वी, ठीक है, f की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 60 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 3 के कैप, और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 इंटू टू, ये हो गया 120, प्लस यहाँ पे हो गया 15 इंटू फोर, तो ये हो गया आपका -60, -3 इंटू फाइव, तो ये हो गया आपका -15, तो ये हो गया आपका 120 -75, तो ये हो गया आपका 5 + 5 10, ये हो गया 7 + 4 11, ठीक है, ये हो गया आपका वॉट्स में, 45 वॉट्स। दिस वुड बी द करेक्ट टू आंसर। क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब। द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, ये आपका भाई साहब प्रेशर है। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज दिस एंड जी इज इक्वल टू, देन फाइंड द पावर ऑफ द हार्ट इन वॉट। चलिए फटाफट। देखो कभी कभी ना यूनिट से खेल जाया करो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, अरे भाई साहब ये क्या है, ठीक है, यूनिट से खेल जाओ। कभी कभी देखो यहाँ पे इतना तुमको मालूम होगा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, समझ में आ रहा है? फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? ओके, यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, देन फाइंड द पावर। ये प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, प्रेशर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन मतलब आपका जूल्स पर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना? तो मुझे ये न्यूटन मीटर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, मीटर क्यूब से। अगर मैंने मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। अब इसको पर सेकेंड आपको करना है, ठीक है, ये पूरा यूनिट का खेल है। अभी देखो, अभी तुमको क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर से तुम ये निकाल सकते हो, प्रेशर क्या करोगे, प्रेशर को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, प्रेशर इंटू वॉल्यूम विल गिव यू द वर्क डन, विल गिव यू द वर्क डन। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वर्क डन को तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा पावर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स प्ले विद दिस। अभी आपका प्रेशर यहाँ पे कितना है, पहले तो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। वन, प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू डेंसिटी इंटू जी। एच की वैल्यू कितनी है, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ है कि नहीं? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। 10⁻⁻⁴ है, -3 है भाई। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ना, 100 मिलीमीटर ना, ठीक है ना, 10⁻⁴ 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। ओके, डी डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, यहाँ पे कितना है भाई साहब, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक, ये भी आपका मीटर क्यूबिक में आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इंटू आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको कर लेते हैं, ये दोनों हो गए कैंसिल भाई साहब आपके। यहाँ पे कर लो भाई साहब 150 इंटू, इसको यूज कर ले अगर हम इस 10 को, तो ये हो गया 136, ठीक है। ये हो गया प्रेशर आपका, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है भाई साहब ये, 136 इंटू 150 कर लो जरा फटाफट। हाँ, 2040 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका प्रेशर। एक और जीरो है, चलिए भाई साहब 20400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी भाई साहब वर्क अगर हमको निकालना है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, अभी 1 लीटर में कितने मीटर क्यूबिक होते हैं भाई साहब, तो आपका भाई साहब 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो आपका यहाँ पे कितना है 5 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूबिक, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूबिक, ठीक है।
तो प्रेशर हो गया आपका 20400 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका वर्क डन। दिस इज योर वर्क डन। ये आ गया आपका जूल्स में, ठीक है। पर मिनट है ये, पर मिनट। तो पर मिनट मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट करो, यहाँ पे आप सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये हो गया 60, है ना, ठीक है। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और ये हो गया 0। तो ये हो गया कितना, 0 5 जा 0, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 16 17 इंटू भाई साहब 10⁻³ यहाँ पे हो गया टर्न 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 1.7, ठीक है। आ गया भाई साहब आपका वॉट्स। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कभी कभी ना मतलब यूनिट्स पे जाना पड़ेगा। आपके फिजिक्स में भी कुछ कुछ डेरिवेशन सिर्फ यूनिट्स पे ही है। जैसे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखेंगे, आपकी जो विस्कोसिटी का कैलकुलेशन होता है वो पूरा यूनिट्स पे ही होता है। खैर, यहाँ पे इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दुनिया भर का भाई साहब ये सब है, ठीक है, लेकिन आंसर उतना ही आता है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए यहाँ पे वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, टाइम हो गया है, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। मैथ्स